हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कल के वीडियो में बचा हुआ जो अधूरा भाग है, अधूरा पार्ट है गारो, उस पार्ट को आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। और कल हमने गारो इस जनजाति के बारे में, जो कि मेघालय राज्य की एक जनजाति है, उसके बारे में इस पाठ में गारो समाज के, गारो जनजाति के इतिहास का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और गारो समाज के जो दो महान महापुरुष थे, कौन से दो महापुरुष, जिनका नाम है जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा, ये दो महापुरुषों ने गारो समाज के खानाबदोश जीवन को एक जगह पर स्थित होने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो दो महापुरुष अपने समाज के लिए जो कार्य उन्होंने किया, जो भटकती हुई जिंदगी थी उसे एक जगह पर कैसे एक जगह पर रहना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने प्रयास किया और अपने गारो समाज के लोगों को प्रोत्साहित किया। ये हमने कल के वीडियो में जाना था। तो जो महापुरुष वो हमेशा अपने जो शुरुआती जीवन था उनका भटकते रहते थे, पर जब इनका जन्म हुआ है दो महापुरुषों का, जलिनपा बुंगीपा और सुखपा बुंगीपा का, फिर उन्होंने अपने इस जनजाति को, समाज को एक जगह पर स्थित किया। ये जानकारी कल के वीडियो में हमने जानी थी। तो आज हम जो अगला भाग है वो आज की इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, हिंदी की दूरवा भाग 2 की टेक्स्ट बुक पाठ नंबर 6, जिसका नाम है गारो, ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए ताकि आपको एक कोई शब्द समझ में नहीं आए या कोई वाक्य समझ में नहीं आए तो आपको आसानी से उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। तो कल हमने देखा था कि ये जो लोग हैं सालों तक, महीनों तक सफर करते हुए, जब महीनों तक चलते हुए, सालों तक एक जगह पर ठहरते हुए, वो हिमालय की घाटियों से रास्ता नापते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों की ओर बढ़ते चलते हुए कहाँ पहुंचे थे? हाँ, असम के मैदानी जंगलों में पहुंचे थे। और असम के मैदानी जंगलों में पहुंचकर आगे क्या हुआ था वो आज की इस वीडियो में हमें देखना है। तो ये जो समाज है वो हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के ओर बढ़े और बढ़कर साथ में वो अपनी जो संपत्ति है, क्या संपत्ति थी उनकी? हाँ, उनके पास घोड़े थे, जानवर थे और बड़े बड़े जो लकड़ियां, भाले थे, वो चलते हुए कई महीनों तक पैदल चल रहे थे और एक जगह पर वर्षों तक ठहर जाते और कभी कभी इस लंबी यात्रा को, हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते हुए लंबी यात्रा करते करते वो असम के मैदानी जंगलों में पहुंच गए। अब वहां से क्या हुआ था फिर आज के इस वीडियो में हम देखिए यहां तक हमने पढ़ा था। तो कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव, ये गारो समाज का पहला पड़ाव कूच बिहार के वनों में हुआ। देखिए कूच बिहार एक असम के इलाके में रहने का इलाका है। तो पहला पड़ाव उनका कूच बिहार के वनों में हुआ। कूच बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार चलता था। जहां असम का राजा था वहां पे उसका अधिकार चलता उस कूच बिहार में। तो उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जहां पे असम के जंगलों में पहुंचे, अब वहां से आगे उन्हें बढ़ना था, तो उस असम के राजा ने इन लोगों को वहां पे रोक दिया। तो रोकने से क्या हुआ, ये लोग घबराए नहीं, क्योंकि जो दो महापुरुष थे, ये महापुरुषों ने बड़े संयम के साथ काम लिया। और गारो लोग प्रारंभ से शांति प्रिय रहे हैं। जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि गारो समाज के जो लोग हैं वो शांति प्रिय और प्रकृति को प्यार करने वाले थे, प्रभावशाली भी हैं। तो असम के राजा ने रोकने से वे गुस्सा नहीं हुए, शांति से उन्होंने काम लिया। तो गारो लोग प्रारंभ से शांति प्रिय रहे हैं, तो उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया, उन्हें गुस्सा नहीं आया, लड़ाई करने का नहीं सोचा उन्हें, उनका रास्ता उस राजा ने रोका तो ये लोगों ने उनके साथ लड़ाई नहीं की। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया, कहा कि
हमारा जो जीवन है, हमारे जो लोग हैं किस तरह से भटकते रहते हैं और हम किस तरह से कहाँ पे सुंदर जगह पे जाना चाहते हैं। ऐसा ये जो दो महापुरुष थे, इन दो महापुरुषों ने असम के राजा को समझाया और समझाने के बाद असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गए। जो रास्ता उसे रोका था, जब जाकर ये दो महापुरुषों ने बड़ी शांति से उस राजा से बात की, राजा से बात करने के बाद उस राजा ने इनकी बात सुनी और फिर उनका जो मार्ग था, रास्ता था, वो जाने के लिए वो सहमत हो गया। तो राजा का, असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए राजी हो गया। उसका विवाह देखिए, अब देखिए शांति प्रिय काम कर, शांति से काम लेने से कितना फायदा उसका होता है। तो अब क्या हुआ देखिए, पर उसका विवाह, उसका है उस राजा का, असम के राजा का, जो जिन्होंने इन लोगों का गारो समाज का रास्ता रोका था, तो उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। जो गारो समाज की सुंदर लड़की थी, उस लड़की का विवाह उस राजा से, असम के राजा से करवाया दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। देखिए वो दो लोग ने उनसे बात की, बात करने से रास्ता साफ हो गया और गारो समाज के लोगों ने क्या किया, जो उनके पास एक सुंदर लड़की थी, उस लड़की का विवाह उस राजा के साथ करवा दिया। इसलिए वो जो राजा था अब इनका मित्र बन गया है। अब ये मित्रतापूर्ण इनका व्यवहार होने लगा। कुछ दिनों के बाद या कुछ विद्वानों का अनुमान है कि जो महान लोग हुआ करते थे, उनका ये अनुमान है, उनका ये अंदाज है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व हुई, बहुत हजारों वर्ष पहले की घटना है। कुछ विद्वान जो अनुमान लगा रहे हैं, तो ये जो घटना हुई लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। पहले जो कूच बिहार इलाका था वो असम में था, अब ये कूच बिहार इलाका पश्चिम बंगाल में आता है, उसका बंटवारा हो गया है। तो कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कूच बिहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कूच बिहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। कूच बिहार इलाका जो पश्चिम बंगाल में है, आज भी अगर हम वहां देखेंगे तो गारो समाज के बहुत से लोग वहां पे स्थित हैं, वहां पे उनके निवासी हो गए हैं। तो जब आगे जो जलीलपाल और गुंगीपाल ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की जो सलाह दी, रास्ता खुला था। रास्ता खुला होने से ये दो महापुरुषों ने अपने जो लोग हैं उन लोगों को उन घाटियों की ओर, पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। और यह घाटी बहुत सुंदर थी। देखिए जिस सुंदर जगह को जाना चाहते थे, उन महापुरुषों ने कहा था कि हम आपको एक सुंदर जगह पर ले जाएंगे। तो उसी सुंदर जगह पर जा रहे हैं। तो यह घाटी बहुत सुंदर थी। जहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ पहाड़ी झरने, देखिए इतना सुंदर प्रकृति का जो नजारा वर्णन किया गया है। तो घाटी में पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां और पशु पक्षी वातावरण को अधिक आकर्षक बना रहे थे। इतना सुंदर नजारा, इतनी सुंदर घाटी, झरने, झरना पता है किसे कहते हैं? हाँ, जहाँ से पानी बहता है। झरने, सुंदर सुंदर जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियां, पशु पक्षी वातावरण को बहुत ही आकर्षक बना रहे थे। ऐसे सुंदर जगह पर पहुंच गए थे। फिर जमीन भी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ है ना, फसल उगाने वाली, अच्छी से फसल उगाने वाली, उसे उपजाऊ कहा जाता है। तो इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला कर लिया। जहां उनको जगह सुंदर लगी, उस जगह पर ये लोग वहां पे उन्होंने बसने का फैसला किया, जो कि आज वो इलाका कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है। वहां से कुछ लोग वहीं पे रह गए, कुछ लोग फिर मेघालय में चले गए। तो आज ये क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास बन गया है। आज जो कूच बिहार इलाका है, ये गारो समाज का मूल निवास, यानी वहां पे उनका जो कहते हैं ना, आप कहाँ के निवासी हैं, तो गारो समाज मूल निवासी उसी क्षेत्र के बन गए। तो गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। जहां पर सुंदर जगह के वो तलाश में थे, वहां पे पहुंचने के बाद अब उनका मूल निवास बन गया है। तो गारो लोग, सभी लोग उस क्षेत्र को अपना पवित्र भूमि मानते हैं। देखिए हर एक लोग अपनी अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। उस तरह से ये लोग भी अपनी जमीन को पवित्र भूमि मानने लगे। तो गारो लोग प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना, अपना मनोरंजन करना मानते हैं। ये गारो समाज के जो लोग हैं,
वो प्रारंभ से शुरुआत से ही प्रकृति और नेचर के विभिन्न प्रकार के संसाधनों में, प्रकृति में नेचर में जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, संसाधन है रिसोर्सेस हैं, वो उनकी तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं, अपना खुद का एंटरटेनमेंट वो उसको ही देखते हैं कि क्या क्या प्रकृति में मौजूद है, उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, यही उनका मनोरंजन होता है और हमेशा वो उसका ही खोज तलाश में रहते हैं। तो जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल आदि की खोज करना, ये उनका मनोरंजन रहता है। जैसे जंगलों में प्रकृति में घूमते हैं तो वो जंगलों में घूमना यही उनका मनोरंजन है, यही उनके लिए खुशी की बात है। और फलों फूलों का, वहां पे मिलने वाले अन्न का, कंद मूल का, उसको खाना, यही खोज हमेशा वो करते रहते हैं। उसके बाद खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना, खेती किस तरह से उपजाऊ है, उन्हें ये अच्छी तरह से पता था कि खेती उपजाऊ होने की, उपजाऊ यानी अच्छी फसल उगाने की खेती कौन सी हो सकती है, अच्छी मिट्टी जहां पर फसल अच्छी उगती है, तो वो उन्हें अच्छी पहचान थी कि किस तरह से वो मिट्टी को पहचानते थे, जमीन को पहचानते थे। फिर उनको शुरू में से ही पसंद था ये सब करना, जंगलों में घूमना, कंदमूल खाना, यही उनके लिए मनोरंजन था। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा है, पहले से ही, पहले के जमाने से ही अब भी गारो समाज जंगलों में ही रहते हैं और उन्होंने अपने इस पारंपरिक हुनर को, कला को, आर्ट को जारी रखा है, कायम रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। आज भी जो गारो समाज के जो लोग हैं वो जंगलों में ही रहते हैं, जंगलों में ही सामान खोज ढूंढते रहते हैं और उसको ही मनोरंजन मानते हैं, ये आज भी जारी है। और फिर अंत में जो कहा गया है, कुछ जो आगे की लाइन है, गारो समाज और गारो संस्कृति, गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। देखिए महत्वपूर्ण वाक्य है ये, गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलीपा और भूंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। ये जो महापुरुषों ने, दो महापुरुष हो गए, इन्होंने इन गारो समाज की जनजाति की किस तरह से बदलाव, उनका परिवर्तन किया, किस तरह से उनकी जो खानाबदोश जीवन था वो जीवन उनको बदला, भटकता हुआ जीवन बदलकर एक जगह पर उनको सुंदर जगह पर लाके रखा जो कि घाटियां में। तो इस वजह से ये जो गारो समाज है आज भी इन्हें बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं, बड़े भक्ति से याद करते हैं और उनका आदर करते हैं। और गारो समाज या उनकी संस्कृति भारत का गौरव है, यह अंत में कहा गया है। तो इस तरह से ये जो गारो लेसन है, किस तरह से उनका इतिहास रहा, शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे वो बसे, कहां से शुरू होकर कहां पर आके बसे। शुरुआत से वो चीन से लेकर, तिब्बत से लेकर भटकते हुए, चलते हुए, यहाँ से वहां भटकते हुए किस तरह से मेघालय की घाटियां में, कुछ बिहार इलाके में आकर बस गए, उसका जो वर्णन, उसका जो इतिहास इस पाठ में किया गया है। एक लोक कथा है, गारो समाज की एक लोक कथा है। जिस तरह से लोक कथा हम पढ़ते हैं उसी तरह से यह एक लोक कथा है जो कि इस जनजाति का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसका नाम है गारो। समझा? तो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, दो वीडियो के माध्यम से आपको मैंने इस पाठ को समझाने का प्रयास किया है। तो आशा यही है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझा होगा। फिर से एक बार ध्यान से इस वीडियो को आप घर पे देखिए, पाठ को पढ़िए, पढ़कर समझिए और समझकर जो प्रश्न आपको दिए गए इससे पहले, जो वर्कशीट आपको अप्रैल में दी गई थी, वो वर्कशीट कुछ बच्चों ने पूरी करके भेजी है, बहुत से बच्चों ने इसे पूरा नहीं किया है, तो वो वर्कशीट पूरी करना है। और जिन्होंने भेजी है उनके लिए अलग से प्रश्न होंगे, ठीक है? तो इसी उम्मीद से, इसी आशा से हम आज यहीं रुकते हैं। हम आगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। या इस पाठ का जो अभ्यास है, वो अभ्यास, जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, समानार्थी शब्द हैं, या आप घर पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे पढ़ो समझो, जो शब्द किस तरह से बने हैं वो आप घर पे कर सकते हैं या घर पे अभ्यास करना है। पाठ संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, वर्कशीट में दिए गए थे, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
उसके बाद नीचे भी कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप घर पे जो शब्द यहाँ पे दिए गए, शब्द कहाँ पे है, किस तरह से आना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है, ये आप घर पे करना है। इसका अभ्यास आप घर पे कर सकते हैं, ज्यादा कोई इसमें कोई वर्णन नहीं दिया गया। तो ये जो अभ्यास है, प्रश्न जो पीछे लिए गए हैं, ये अभ्यास आपको घर पे करना है, ठीक है। तो इसी यह आशा मैं करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझा होगा और समझकर आप पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो इसी आशा से आज हम यही रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।